हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड मस्त होंगे। तो आज की मॉर्निंग मेरी बहुत लेजीनेस के साथ में स्टार्ट हुई है। जैसे कि मैं नाइट में बराबर सो नहीं पाई थी, तो बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद में मैं दोबारा से सो गई एंड अब सुबह के बज चुके हैं 9 एंड मैं काफ़ी सो चुकी थी। एंड जब मैंने टाइम देखा तो हस्बैंड भी चले गए थे एंड अब मेरी बारी थी कि भाई अब मैं उठूँ और बहुत सारे आज के दिन के जो मेरे टास्क थे कंप्लीट करने थे वो सारे रह ना जाए, क्योंकि डे बाय डे मैंने ऐसे ही शेड्यूल बनाया होता है अपने कामों का। एंड आज मुझे था कि वो शेड्यूल के हिसाब से मेरे काम होने चाहिए, नहीं तो फिर मेरा पूरा दिन ही मतलब वेस्ट हो जाता है। क्योंकि मेरा एक रूटीन है जिस पैटर्न को मैं फॉलो करते हुए सारे काम अपने घर के निपटाती हूँ। लेकिन आज मैं 1 आवर लेट हो चुकी हूँ एंड देन अब मैं फ्रेशनअप होंगी एंड फिर उसके बाद में बेड वगैरह सेट करने के बाद में ही सारे काम मेरे स्टार्ट होंगे। और ये सारे काम करना कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है हर हाउसवाइफ के लिए, और साथ में यूट्यूब, घर एंड सारी जिम्मेदारियों को साथ में निभाना एंड देन इसके बाद में हमारे लिए खुद के लिए टाइम निकालना वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक प्रोडक्टिव मॉम के लिए हर चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है, जैसे उसकी खुद की लाइफ एंड घर के काम एंड खुद की फ़िटनेस। वो सारी चीज़ों को, सारे पैटर्न्स को मैं स्टेप बाय स्टेप फॉलो करती हूँ और वही सारी चीज़ें आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगी। तो आज का मेरा बिग टास्क है वो मैं आगे आपको बताऊंगी। वो बिग टास्क मेरे लिए कितने दिन का बन चुका है वो भी मैं बताऊंगी। देन चलते हैं अब नीचे। तो मॉर्निंग में पहले बेडरूम सेट हो जाता है ना, बेड को मैंने सेट कर दिया एंड देन अब नीचे के काम स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाद में मुझे टाइम नहीं मिलता है कि दोबारा बेडरूम में जाऊँ एंड सारी चीज़ें अरेंज करूँ। तो यहाँ पर अब मैं आ गई थी नीचे एंड रात को नाइट में मैंने ना बर्तन तो ऑर्गेनाइज़ कर दिए थे डिश वॉशर में एंड देन इससे ऑन करना ही भूल गई थी। तो अब बारी थी कि चाय के बर्तन जो है वो भी ऐड कर दिए जाए लगे हाथ, ताकि थोड़ी सी और मेरे जो काम है वो कम हो जाए। एंड तो मैं इसी तरीके से अब इसे करूँगी। टैबलेट रखा है मैंने। देन ऊपर का फ़ैन ऑन करके देखना ज़रूरी है जिससे पानी आता है। तो यहाँ पे मैं इसका फ़ैन घुमा के देख लेती हूँ कि सही से बर्तन रखे हैं कि नहीं। कई बार क्या होता है बर्तन टच होते हैं और वो फिर ये रोटेट नहीं होता है फ़ैन और पानी का सर्कुलेशन नहीं होता है इसके अंदर। तो हमने सारी चीज़ें ऑन सही सेट करके मैंने डिश वॉशर ऑन कर दिया है। मैंने इको मोड पे रखा है। देन इसके अंदर मैं इसे हाफ़ लोड पे लगा दूंगी ताकि 1 आवर 15 मिनट्स पे ये चलेगा। एंड देन किचन जैसा मॉर्निंग में छोड़ के गई थी उसी तरीके से रखा हुआ है। चाय के धब्बे, सारी चीज़ें ऐसे ही। कभी कभी हमें बिल्कुल भी मन नहीं करता है, तो आज मेरे साथ में भी यही हुआ। बचा हुआ फूड जो भी था मैंने कढ़ाई में रखा था एंड एक्स्ट्रा के जो भी बर्तन है उन्हें मैं रख दूँगी। एंड बचा हुआ फूड हमें अलग बर्तन में रख देते हैं, तो जो भी बर्तन अभी क्लीन करने होते हैं वो सारा एक साथ में ही क्लीन हो जाता है और किचन नीट एंड क्लीन हो जाता है। यहाँ पे वाइपन करके सारी चीज़ें, जो बर्तन ड्राई हो चुके हैं उन्हें मैं अलग कर दूंगी एंड जो बर्तन हाथ से वॉश करने हैं उन्हें हाथ से वॉश करूंगी, क्योंकि सारे ही बर्तन तो नहीं जाएंगे। नाइट में काफ़ी बर्तन मैं रख चुकी थी डिश वॉशर में और ऑन करना भूल गई थी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फ्रेगनेंस ऐड किया ताकि सिंक से अच्छी एक हाउसवाइफ हर जिम्मेदारियों को निभाती है, अपने घर के काम, बड़ों को, घर के बाकी सारे मेंबर्स का ख्याल रखती है, लेकिन वो भूल जाती है अपना ख्याल रखना एंड अपनी फ़िटनेस एंड अपनी हेल्थ का। 30 की एज क्रॉस करते हुए हर वुमेंस को चाहिए कि हमें हमारी फ़िटनेस, हमारी एक्सरसाइज एंड हमारे हार्मोन्स जो हमारे चेंज होते रहते हैं उनके लिए हमें एक्सरसाइज, डाइट, अच्छी एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमारे घर के रूटीन के काम जितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनसे ज़्यादा ज़रूरी हमारी हेल्थ है, क्योंकि जिन कंधों पे हमने जिम्मेदारियां हमारे घर की उठा रखी है उन कंधों को भी स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। उन कामों को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारी
हमारी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद में मेरे पास में एक बिग टास्क था जिसे मुझे आज कंप्लीट करना था, तो चलिए करते हैं। डे 2 है एंड आज मैं अपने वॉकिंग क्लोजेट एंड वॉकिंग वार्डरोब की क्लीनिंग करने वाली हूँ। मैं पहन नहीं रही हूँ, उन्हें डिस्कार्ड कर दूंगी। बाकी की कुछ मेकअप एसेसरीज, बाकी की सारी चीज़ें जिन्हें मैं क्लीन करके अपने बेडरूम के वॉकिंग वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। काफ़ी मैसी हो रहा है, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके का हाल है एंड वॉकिंग क्लोजेट को भी आपको ओपन करके दिखाऊंगी किस तरीके का वॉकिंग क्लोजेट है। वो सारी चीज़ें भी आपको पता चल जाएगी एंड किस तरीके से हम अपने घर को डे बाय डे क्लीन कर सकते हैं एंड ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फेस्टिवल आने वाले हैं, उससे पहले अपने घर को डी क्लटर एंड ऑर्गेनाइज करने से हमारा घर काफ़ी ऑर्गेनाइज भी हो जाएगा, डी क्लटरिंग भी हो जाएगी और कुछ नया परचेज करने वाले हैं उसके लिए काफ़ी स्पेस भी हो जाएगी। तो सारी चीज़ें नोट डाउन करते हुए हम अपने वॉकिंग वार्डरोब एंड घर को डी क्लटरिंग करेंगे एंड ऑर्गेनाइज करेंगे। वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करने से पहले फर्स्ट रूल ये है कि आपके वॉकिंग वार्डरोब या फिर अलमीरा में जितने भी क्लॉथ हो, उन्हें सब क्लॉथ्स को, सब कपड़ों को निकाल देना है और उन्हें पहले सारी जितनी भी चीज़ें हैं आपकी वार्डरोब में, उन्हें सारी चीज़ों को एम्प्टी करना है। देन इसके बाद में ही आपकी सारी डी क्लटरिंग स्टार्ट होगी। तो मैं अपने वार्डरोब की को ऑर्गेनाइज करने से पहले मैंने ये सारी चीज़ें की है कि पहले जो मैं कपड़े पहन रही हूँ उन्हें मैंने अलग कर देना है एंड जो कपड़े कुछ दिनों से मैं नहीं पहन रही हूँ या फट चुके हैं या फिर कलर डल हो चुका है, उनकी मैंने अलग अरेंज कर दिया है। जिन कपड़ों को मैं वार्डरोब में रखने वाली हूँ उन्हें मैंने एक लाइन में रख दिया है। देन जो नए कपड़े हैं उनको मैंने अलग, कुछ कपड़े की स्टिचिंग ख़राब हो चुकी है या फिर स्टिचिंग करवाना है या फिर कुछ फट चुके हैं तो उन्हें स्टिचिंग की ज़रूरत है, तो उन कपड़ों को साइड में कर दिया है। जो रेगुलर वेयर नहीं है उन कपड़ों को मैं हैंग कर दूंगी एंड डेली वेयर के जो क्लॉथ हैं उन्हें मैं स्टैकल करके रखूँगी जैसे मैंने अभी रखा है। दुपट्टों को मैंने एक साइड में रख दिया है एंड मिडल में जो कपड़े रखे हैं, मॉर्निंग में सम टाइम मैं क्लीनिंग करती हूँ तब वो क्लॉथ्स को पहनती हूँ। यहाँ पे एक कैबिनेट्स ऐसा था मेरे पास में स्मॉल, जिसमें मैं नाइट ड्रेस वगैरह रखती हूँ, तो यहाँ पे मैंने नाइट ड्रेस ऑर्गेनाइज़ कर दिया। यहाँ पे कुछ एसेसरीज़ थी जैसे बेल्ट एंड इस तरीके की चीज़ें, तो उन्हें भी मुझे ऑर्गेनाइज़ करना था। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जिनके लेबल निकालने हैं, न्यू है, उन्हें भी अच्छे से मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। एंड यहाँ पे अब बारी थी मेरे पास में स्टॉल एंड दुपट्टा। तो इस बैग्स में मैं स्टॉल एंड दुपट्टा को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। सम टाइम हमारे पास में कुछ ब्लैक एंड वाइट इस तरीके के स्टॉल एंड दुपट्टाज हमेशा रहते ही हैं, तो उन्हें मैंने अरेंज करके रख दिया क्योंकि इनकी ज़रूरत कभी कभी होती है और जो ज़रूरत है उन्हें मैंने स्टैकेबल कर दिया। साथ में मैंने थोड़ा सा परफ्यूम भी ऐड कर दिया ताकि फ्रेगनेंस अच्छे से आई। और ये एंड यहाँ पे एक कैबिनेट्स है जिसमें मैंने अपने शूज़, सैंडल, बाकी की बेलीज वगैरह सारी इसमें ऑर्गेनाइज़ करके। जब भी आप अपना वार्डरोब बनाए तो कुछ इस तरीके का हैंगिंग वाला सेल्फ ज़रूर बनाना चाहिए क्योंकि ये लॉन्ग गाउन के लिए काफ़ी यूज़फुल है। लॉन्ग गाउन को हम फोल्ड करके नहीं रख सकते, इस तरीके से हैंग करके रखते हैं ना, तो उनकी आयरन भी ख़राब नहीं होती है और वो काफ़ी अच्छे भी लगते हैं। जब भी हमें वेयर करना हो तो हम वेयर कर सकते हैं। ये अबाया मैंने लिया था दुबई जब मैं गई थी तब से, एंड अब मुझे मैंने इसे पैक करके रखा था, लेकिन अब बारी थी इसे हैंग करके रख दूँगी ताकि सामने ही मुझे दिख जाए। एंड ये सारे कपड़े इस तरीके से हैं जिनको मैं कभी कभी ही पहनती हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैंने हैंग करके रख दी। कुछ हस्बैंड के हैं, कुछ मेरे गाउन्स वगैरह हैं, तो उन्हें मैंने हैंग करके रख दिया। नीचे इसके सेक्शन है जिसमें मैंने नाइट ड्रेस वगैरह रखे हैं जो एक्स्ट्रा के हैं मेरे पास में। और यहाँ पे कुछ बैंगल्स एंड मेकअप के रिलेटेड सारी चीज़ें हैं जो हमारी मेकअप की एसेसरीज़ हैं, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे ये क्लोजेट मेरा क्लीन हो चुका है। देन मैं आ गई हूँ हस्बैंड के क्लोजेट में एंड उनका क्लीन ही रहता है, बहुत ज़्यादा मैसी नहीं रहता है। थोड़ा कुछ है जो मैं क्लीन कर दूँगी क्योंकि हस्बैंड के कपड़े इस तरीके से होते हैं, उनके कपड़े सिल्की नहीं होते, कॉटन के क्लॉथ होते हैं, तो वो इजीली अच्छे से हमने फोल्ड करके रखे तो हो ही जाते हैं, वो सेट हो जाता है। एंड बाकी कुछ इधर उधर हुआ होगा तो मैं सेट कर देती हूँ। ये सारी चीज़ें जो एसेसरीज़ है वो सारी चीज़ें रोज़ मतलब
वीकली ही क्लीन करनी पड़ती है, नहीं तो इस तरीके से हाल हो जाता है। तो जीन्स एंड टी शर्ट का मैं सेक्शन मैंने बनाया है, तो उन्हें मैं अलग रखती हूँ, जिम वेयर अलग रखती हूँ। तो ये सारा सेक्शन थोड़ा सा मिक्स मैच हो गया, तो वो संडे को पहनते हैं इस तरीके के जीन्स एंड टी शर्ट, तो वो मैंने अलग रख दी है। और जिम के रिलेटेड कैप्स वगैरह सारी चीज़ें मैंने अलग रख दी है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। एंड यहाँ पे एक सेक्शन मेरी बेलीज़ का है, तो ये सेकंड सेक्शन है। तो इसी तरीके से मेरे पास में भरपूर बेली एंड सैंडल्स हैं। एंड यहाँ पे कुछ डेकोरेट के रिलेटेड नीस बनी हुई हैं, तो उनमें डेकोरेशन की जो भी चीज़ें रखी है उन्हें भी हटा के एंड क्लीन करना काफ़ी ज़रूरी है। और जब भी मैं क्लीनिंग करती हूँ तो मेरे पास में मैं सॉन्ग ऑन कर देती हूँ, सॉन्ग लगा देती हूँ, और मुझे कोई भी टाइम का पता नहीं चलता है। एंड देन मैं बस अपनी क्लीनिंग में इतनी ज़्यादा व्यस्त हो जाती हूँ। और आज भी मेरे साथ में यही हुआ, मुझे बिल्कुल भी टाइम का अंदाज़ा नहीं रहा कि कितना टाइम हो चुका है, क्योंकि मैं इवनिंग में ये वॉकिंग वार्डरोब की क्लीनिंग करने लगी थी। एंड मुझे कोई भी टाइम का पता नहीं चला। जब मेरे हस्बैंड और बच्चे जब आए मेरे पास में, तब मुझे पता चला कि इतना टाइम हो चुका है। एंड मैंने डिनर की भी कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, और बस मैं क्लीनिंग में जुट गई। और बहुत बिग टास्क होता है वार्डरोब को दोबारा ऑर्गेनाइज़ करना, और इसे डेकोरेशन करना एंड रीअरेंज करना और डीक्लटरिंग करना बहुत बिग टास्क होता है, क्योंकि सारे ही वार्डरोब में से हम सामान निकाल के उन्हें रीऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है। सारे लोग आ गए तो मेरा वीडियो बनने वाला नहीं है। मैं नहीं आया सफाई करने के लिए। हो गया। यहाँ पे आपने देखा हस्बैंड ने और बच्चों ने खूब मिलके मेरी हेल्प कर दी, और सारा ही वार्डरोब क्लीन कर दिया। और 2 डेज़ लग गए इसके बाद में मुझे आने में, और वापस से दोबारा से क्लीनिंग करने में। 2 डेज़ बाद में मैं दोबारा से अपने इस वार्डरोब को जो क्लीनिंग करना बाकी रह गया था और ऑर्गेनाइज़ करना बाकी रह गया था, उसे ऑर्गेनाइज़ करूँगी। बिफ़ोर लुक आप देख सकते हो, आफ्टर लुक देखना। इसके बाद में मैंने काफ़ी अच्छे से किया, और ये बहुत टाइम टेकिंग वाली चीज़ है। जब भी आप वार्डरोब क्लीन करने जाओ ना, तो आप अपने लिए बहुत सारा टाइम निकाल लेना, या फिर आपके पास में अच्छा खासा टाइम होना चाहिए अपने वार्डरोब को क्लीन, क्योंकि वार्डरोब में से जितना भी आपके क्लॉथ है वो सारे ही निकाल के आपको क्लीन करना है, तो उसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए। तो इस तरीके से मैं अपने कपड़ों को हैंग कर रही हूँ, जिस तरीके से कि इनके अंदर पैंट्स एंड इनकी टी शर्ट जो भी है इनर वगैरह मैंने इसके अंदर ही रख दी। तो इस तरीके से ब्लेज़र को मैं हैंग करूँगी, तो यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज़ भी हो जाएंगे। एंड देन ये सारी चीज़ें एक साथ में, तो जितने भी सेट्स थे मेरे पास में, मतलब जिनकी पैंट्स के साथ में सेट बने हुए थे, तो उनको मैंने इस तरीके से हैंग किया ताकि आयरन ख़राब ना हो। और फोल्ड करके रखने से क्या होता है कि आयरन ख़राब हो जाती है बहुत जल्दी। और हैंग जब भी आप आयरन करके अपने कपड़ों को हैंग करके रखो ना, तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आयरन रहती है, और आप इन्हें दोबारा से भी हैंग करके अच्छे से रख के इन्हें पहन सकते हो। तो जब भी आप अपने क्लोजेट को ऑर्गेनाइज़ करो तो कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना, ताकि कम स्पेस में ज़्यादा सामान आ जाए। एंड यहाँ पे ये मेरे जिम वेयर हैं जिन्हें मैं हटा के क्लीन करने वाली हूँ, और ये सारे सिंगल फ्रॉक एंड इस तरीके से थे, उनको मैंने अरेंज कर दिया है। एंड जिम वेयर को मैं अलग तरीके से रख दूँगी, ताकि सब चीज़ें अलग अलग प्लेस होगी, सब चीज़ों की अलग अलग जगह होगी, तो काफ़ी रखने में भी आसान होगी और मुझे भी आइडिया हो गई। ये एक्स्ट्रा की खाली पेंट्स थे तो जो मैंने वहाँ पे रख दी, एंड नीचे मेरी फाइल्स वगैरह सारी चीज़ें रखी है। यहाँ पे अब बारी थी कि मेरे बैग्स थे, उन्हें मैं क्लीन करूँगी एंड दोबारा से ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने वेट कपड़ा ले लिया है, और डस्ट हो जाती है कई बार। हम इस तरीके से अपने बैग का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हाथों में अच्छे दिखते हैं, लेकिन सम टाइम इनके ज़िप के साइड में कहीं पे भी डस्ट एक्यूमेट हो जाता है, उन्हें भी क्लीन करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बड़े जो बैग्स हैं उनको ऊपर साइड में रख दिया, एंड जो स्मॉल वाले थे उनको मैंने नीचे रख दिया है। एंड यहाँ पे दोबारा से मैंने पुराने सॉन्ग लगा लिए हैं, और सॉन्ग सुनते सुनते ही मैं काम करती हूँ जब भी मुझसे काम होता है, नहीं तो नहीं होता है। या फिर मैं कोई ऐसे वीडियोस या फिर व्लॉग्स देख लेती हूँ, उससे भी मेरा काम इजीली हो जाता है। जितने भी ऑयल्स एंड मेकअप की एसेसरीज़ थी वो इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दी है। एंड मेकअप स्प्रे मैंने मंगवाया था तो वो भी रख दिया। यहाँ पे मेरी सारे वॉच के बॉक्स था, उन्हें भी मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। और ये मेरी मेकअप के लिए मैं जब भी ट्रैवलिंग करती हूँ तो इस तरीके का मेकअप बॉक्स ले जाती हूँ, उसमें सारे टूथब्रश वगैरह सारी चीज़ें आ जाती है। तो इसे बहुत टाइम से मैंने क्लीन नहीं किया था, और ये मेकअप ब्रश का
पैकेट था, तो उन्हें मैंने मेकअप ब्रश को सारी चीज़ें रिमूव कर दी। यहाँ पे नेल्स थे आर्टिफिशियल, तो वो सारी चीज़ों को मैंने एक जगह पे रख दिया है। एंड ये बैग्स को मैं रख दूँगी यहाँ पे ही। एंड देन इसके बाद में ये सारा एरिया जो फेंकने वाली चीज़ें थी, जो यूज़ नहीं कर रही हूँ, उन्हें मैंने एक जगह पे रखी। एंड जो चीज़ें यूज़ करने वाली हूँ उन्हें मैंने अच्छे से अरेंज करके रख दिया। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। और जो भी डिस्कार्ड करने वाले मेकअप के प्रोडक्ट हैं उन्हें मैं एक जगह इकट्ठा करती जा रही हूँ, फिर मैं उन्हें डिस्कार्ड कर दूँगी। यहाँ पे मेकअप के ब्रश एंड बाकी की सारी चीज़ें, मेकअप एसेसरीज मैंने सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर दी। एंड सारे कैबिनेट्स को भी मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया। तो आई होप ये फुल मोटिवेट वाला व्लॉग आपको पसंद आया होगा। डीक्लटरिंग एंड सारी एक्सरसाइज, सारी फुल मोटिवेट वाला व्लॉग है। आई होप इस व्लॉग का कोई भी पार्ट आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। आप मेरे चैनल पे नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार देर किस बात की चाहिए, एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड आपके प्यारे कमेंट्स का तो मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है, तो प्लीज़ कमेंट्स किया कीजिए। आपका एक कमेंट्स बहुत मोटिवेट देता है एंड मैं भी आपके लिए मोटिवेशन व्लॉग लाती रहती हूँ। मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग।